क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने 3 घंटे की मूवी देखी और उसके पूरे डायलॉग आपको याद है, पूरे कैरेक्टर आपको याद है, लेकिन आधा घंटा पहले पढ़ा हुआ चैप्टर आपको याद है या उसमें जो टर्म्स लिखी थी वो आपको याद है? ये ऐसा अक्सर होता है। या आप घर से निकले और आपको किसी चीज़ के बारे में लाने के लिए बोला गया और आप भूल गए। या आप स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम में जाने से पहले लगभग आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। ये हमारे एक दिमाग का खेल है। तो अगर आप एजुकेशन में हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो एजुकेशन के बारे में और न्यूरो एजुकेशन क्यों आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आपका दिमाग कैसे खेल खेलता है या आप सुपर पावर कैसे बन सकते हैं या सुपर लर्नर कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। न्यूरो एजुकेशन के बारे में बात करने से पहले हम एक मिथक के बारे में बात करते हैं, जो यह है कि हमारा दिमाग केवल बचपन में ही बढ़ता है या सीखता है। देखिए, ये बात सत्य है कि जब हम 0 से 5 साल तक की उम्र में हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है या डेवलपमेंट दिमाग का बहुत ज़्यादा होता है। पर ये कहना भी गलत है कि हम बाद में सीखना बंद कर देते हैं या हमारा दिमाग सीखना बंद कर देता है। देखिए, हमारा दिमाग एक प्लास्टिक या कच्ची मिट्टी की तरह है, जिसे हम जब जैसा ढालना चाहते हैं वैसा वो ढल जाता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं या हम कुछ गलतियाँ करके फिर से नया कुछ सीखते हैं, तब आपका दिमाग अपने आप को फिर से रिवायर करता है। रिवायर कर जब वो अपने आप को रिवायर करता है तब आपका दिमाग फिर से डेवलप होता है और हमारे दिमाग के अलग-अलग हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो आपका दिमाग फिर से एक्टिव हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल की तरह हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको एक जंगल में एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है, तो जब आप सबसे पहली बार जब आप जाएँगे, तब आपको वो रास्ता ज़रूर कठिन लगेगा। कुछ झाड़ियाँ मिलेंगी, पर आप उन झाड़ियों को साफ करते हुए चलेंगे और जब आप ऐसा बार-बार करते जाएँगे, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो एक रास्ते के रूप में बदल चुका है। वो एक कुछ नहीं तो एक पक्का रास्ता लगभग बन चुका है और जब आप उसमें बार-बार जाएँगे तब कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपको जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा दिमाग भी कुछ इसी तरीके से काम करता है और न्यूरो एजुकेशन यही कहता है कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं और अगर आप उसे सीख नहीं पा रहे हैं तो उसका तरीका बदल दीजिए। उसे कुछ नए तरीके से करिए, पर उसे बार-बार करिए, रिपिटिटिव मोड में कीजिए, तो शायद वो आपको वही काम जो आपको शुरू में टफ लग रहा है, वो ईज़ी लगने लगेगा। इसके बारे में एक चीज़ के बारे में हम और चर्चा करेंगे। आपके दिमाग में एक एमिगडाला करके एक पोर्शन होता है। ये पोर्शन तब आपका एक्टिव होता है जब आप डरे हुए होते हैं या घबराए हुए होते हैं। अक्सर आपने देखा है ये खासकर स्टूडेंट के साथ होता है या जब आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तब होता है या जब आप किसी बड़े व्यक्ति से मिल रहे होते हैं तब आपके साथ होता है। या तो आप डरे हुए हैं या कॉन्फिडेंट नहीं, तो आप वो सब चीज़ें भूल जाते हैं जिसकी आपने तैयारी की। अगर एक स्टूडेंट की हम बात करें, आपको एग्ज़ाम के पहले आप पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले या एग्ज़ाम सेंटर तक जाने तक आपको ये लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। और ये लगभग सारे छात्रों के साथ होता है, सभी स्टूडेंट के साथ होता है। या आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तब आपको लगता है कि यार मेरा नॉलेज पूरा खत्म हो चुका है, मुझे कुछ याद नहीं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका एमिगडाला, ये थोड़ा बोलने में मुझे टफ लग रहा है क्योंकि साइंटिफिक टर्म है। तो ये जो पोर्शन होता है ये आपके प्री फ्रंटियर कॉर्टेक्स को जो ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब ये है कि आपके सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इसलिए आपके दिमाग को ये फ़ील होता है या आपको ये फ़ील होता है कि मेरे पास कुछ भी नॉलेज नहीं है या मुझे कुछ याद नहीं है। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो जब तक वो एग्ज़ाम में बैठता नहीं है, तब तक उसको ऐसा ही लगता है कि वो सब कुछ भूल चुका है। लेकिन जब एक बार उसके हाथ में पेपर आता है और कुछ क्वेश्चन उसे ऐसे दिख जाते हैं जिसकी तैयारी उसने करके आया हुआ है या वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाता है या सेफ फ़ील करता है, तो उसके बाद उसका सारा पेपर ईज़ी वे में हो जाता है और वो सब कुछ लिख देता है। 3 घंटे के पेपर वो आसानी से करता है और 3 घंटे बाद जब वो पेपर देके निकलता है, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फ़ील करता है। तो ये आपके दिमाग का वो पोर्शन है, जो आपके घबराने पर या आपके डरे हुए होने पर आपके दिमाग की सोचने-समझने की शक्ति को खत्म कर। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन करिए कि आप जब पढ़ रहे हैं, तो उसे रिपिटिटिव मोड में पढ़िए। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको तरीका बदलिए, समझने का तरीका बदलिए। पेरेंट्स अगर आप हैं, तो अपने बच्चों को समझाने का तरीका बदलिए।
अगर आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं और आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका पढ़ाया हुआ हर बच्चे को समझ में आए। तो आप उस बच्चे को समझाने के लिए आप तरीका चेंज करें, तो शायद बच्चे को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। न्यूरो एजुकेशन ये कहता है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, कोई भी बच्चा बैक नहीं होता या कम परसेंटेज का नहीं होता। हो सकता है उसे उस चीज़ को समझने में ज़्यादा परेशानी आ रही हो। इसे एक टर्म से और समझा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं या नए तरीके से सीखते हैं, तो आपका जो दिमाग है वो रिवायर करता है अपने आप। जब आपको रिवायर करता है तो वो सीखता बहुत कुछ। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ने में या सीखने में परेशानी आ रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिए। हो सकता है उस टॉपिक को पढ़ने का तरीका बदलिए। हो सकता है आपको देखने से या सामने वाले के समझाने से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसका तरीका बदलिए, कुछ प्रैक्टिकल करके देखिए। हो सकता है प्रैक्टिकल करने से या उस चीज़ को समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो। एक मिथ और हमारे पास होता है कि हम अपने ब्रेन का 100% यूज़ नहीं करते या कुछ परसेंटेज ही यूज़ करते हैं। ये बात सही है कि हम अपने ब्रेन का एट अ टाइम 100% यूज़ नहीं करते, कुछ ही परसेंट यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ नया करते हैं या कुछ सीखते हैं, तो हमारे ब्रेन के अलग-अलग हिस्से डेवलप हो जाते हैं। न्यूरो एजुकेशन में हम यही सीखते हैं कि चीज़ों को समझा कैसे जाए, क्योंकि कमज़ोर तो कोई नहीं होता, हर व्यक्ति अपने आप में कहीं न कहीं कोई किसी काम में अच्छा होता है, कोई किसी काम में अच्छा होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, तो आप अपने आप को समझाइए या समझने का तरीका बदल दीजिए। तो हो सकता है कुछ समय के एफर्ट्स के बाद ही आप सुपर लर्नर बन जाएँ। हो सकता है आप उस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी कमांड कर लें। तो आज का यह वीडियो उन छात्रों के लिए था कि जो सीख नहीं पा रहे हैं या जो समझ नहीं पा रहे हैं या जो सीखने में जिनको परेशानी हो रही है, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और न्यूरो एजुकेशन में हम आगे भी बात करेंगे कि कैसे हम अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं या चीज़ों को सीख सकते हैं। न्यूरो एजुकेशन के अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन को रीडेवलप कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं और आप एक पेरेंट्स हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आज आप एक टॉपिक सर्च कीजिए, न्यूरो एजुकेशन। ये आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, एक टीचर के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में समझिए और पढ़िए कि कैसे हम छात्रों को या अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, या अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको समझाने का तरीका क्या-क्या सोच सकते हैं। अगर आप इस तरीके से जाएँगे तो आपके बच्चे या आपके जो स्टूडेंट हैं, उनको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ज़रूर वेट करिए, न्यूरो एजुकेशन पर मैं अगला वीडियो और डिटेल में लेकर आऊँगा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।